नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माई एग्ज़ाम क्लियर पे। करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, मुकुंदम शर्मा। ये जो मुकुंदम शर्मा है, ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। और ये कौन सी समिति है? 29 अगस्त को, हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल मनाया जाता है और उसके लिए बहुत सारे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। और उसके लिए हर साल एक चयन समिति गठित की जाती है, उसके इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा इस समिति में जो और मेन जो सदस्य हैं, वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेट के प्लेयर थे, और सरदार सिंह हैं जो पूर्व हॉकी कप्तान रह चुके हैं, दीपा मलिक जो पैरा एथलीट थी, इनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये समिति क्या काम करेगी? जैसे जिन भी प्लेयर को द्रोणाचार्य या राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, ध्यानचंद या राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मतलब इस तरह का कोई भी अगर उन्हें इनाम मिला है, उनकी एक लिस्ट बनाएगी, उसके बाद कट ऑफ लिस्ट बनाई जाएगी और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि किन किन को ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश में रॉकेट दागे हैं? तो इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। जो इन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है, चमन, स्पिन, बोल्डक, इस वाली सीमा पर कुछ बहस हो गई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जवानों के बीच में, और वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर रॉकेट दाग दिए, जिससे कि काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई है और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। और जो पाकिस्तान है उसकी राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, और वहाँ के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी। इसके अलावा उन्होंने अफ़गानिस्तान पर ये रॉकेट दागे हैं। तो अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहाँ की करेंसी है अफ़गान, और प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हुए रजिस्ट्री घोटाले की पुष्टि हो गई है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। लॉकडाउन में जो रजिस्ट्री करी गई थी, उसमें एक तहसीलदार और 5 नायब तहसीलदार, उन्हें निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से रजिस्ट्री करी थी। इल्लीगल जो रजिस्ट्री है उनको उन्होंने पास कर दिया था। इसकी काफ़ी टाइम से जांच पड़ताल चल रही थी और अब ये साबित हो गया है कि उन्होंने सच में ही गलत रजिस्ट्री करी है। और ये जो भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार निलंबित हुए हैं, सारे के सारे गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किसानों को कितने करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 30 करोड़। टोटल राशि है जो 30 करोड़ 40 लाख, इतने का मुआवजा देने की घोषणा की है। क्योंकि पिछले साल तो जो खरीफ की फसलें थी और इस साल की जो रबी की फसलें हैं, उनमें तेज़ बारिश या ओलावृष्टि, उनके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसीलिए किसानों को ये मुआवजा दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मुआवजा दिया जाएगा वो भिवानी ज़िले को, वहाँ पर 14 करोड़ 86 लाख और 40 हज़ार का मुआवजा किसानों को वितरित किया जाएगा। और ये घोषणा की है हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया का कृषि मंत्री कौन है, तो वो है फिलहाल नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है, मिनी सुपर बाजार कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 15 अगस्त। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो हरित ब्रांड के नाम से ये मिनी सुपर बाजार लॉन्च करेंगे 15 अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। और इसके लिए उन्होंने हर ज़िले के डीसी से 150 गांवों की सूची मांगी है, जिसमें कि ये हो कि इन गांवों में ये मिनी सुपर बाज़ार खोले जाएंगे। यहाँ पर हर तरह का सामान आपको अवेलेबल मिलेगा और जो भी संचालक इन्हें खोलेंगे उनको 2-2 लाख का सामान उधार दिया जाएगा। ये बनाया किस किस ने है? जो सहकारिता विभाग है हरियाणा का, यानी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, इन्होंने मिलकर इस ब्रांड को बनाया है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे सहकारिता मंत्री कौन है, तो वो हैं डॉक्टर बनवारी लाल। और इनका ये लक्ष्य है कि ये जो मिनी सुपर बाज़ार खोले जाएंगे उनमें कम से कम 10,000 का लाभ हर महीने हासिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आवेदक किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है नवंबर।
टोटल 12,000 आवेदन आए थे जिन भी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन चाहिए था, उसमें से 4500 को ये कनेक्शन दिया भी जा चुका है और जो बाकी 7500 हैं उनकी अभी प्रोसेसिंग चल रही है। और ये घोषणा की थी हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने। अगला क्वेश्चन है, यूनिटेक की किस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है समाधान। ये जो यूनिटेक लिमिटेड है, इसने एक समाधान योजना, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से अपील करी थी कि हम ये योजना अपने पोर्टल पर अपलोड करना चाहते हैं। इस योजना से क्या होगा कि ये यूनिटेक है जो ये घर बनाने वाली कंपनी है, ये लोगों से सुझाव मांगेगी कि किस तरह से किसी भी घर बनाने वाली कंपनी को अपना जो कार्य है वो अच्छी तरह से करने में किस तरह से हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए सुझाव जनता द्वारा उस पर मांगे जाएंगे। तो ये जो पोर्टल बनाया है इसका नाम है समाधान। अगला क्वेश्चन है, महबूबा मुफ्ती पर PSA अवधि को कितने माह बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 माह। अब ये PSA होता है जन सुरक्षा अधिनियम। इसके तहत क्या होता है कि जिस पर भी ये लगाया जाता है उसे हिरासत में लिया जाता है, लेकिन उसे जेल में नहीं डाला जाता, उसे उसी के घर में कैद किया जाता है, उस पर निगरानी रखी जाती है, उसकी सारी जो भी हरकतें हैं उन पर नज़र रखी जाती है। ये महबूबा मुफ्ती हैं जो ये जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री थी। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। तो उस टाइम ये डर था कि ये वहाँ के लोगों में विवाद पैदा करवाएंगी, इसीलिए इन पर ये PSA लगाया गया था जो 5 अगस्त 2020 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इसे 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एग्रो स्टार्टअप के तहत कितनी कंपनियों को चुना गया? तो इसका राइट आंसर है 112। ये एग्रो स्टार्टअप क्या होता है? जो कृषि क्षेत्र है उसमें निजी निवेश को बढ़ाने के लिए ये एग्रो स्टार्टअप यूज़ किया जाता है। तो इसमें टोटल 112 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी ने तत्काल नीतियां बनाकर किसकी विदाई की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 2G। अभी 31 अगस्त 2020 को रिलायंस जियो ने अपनी सिल्वर जुबली, यानी कि इसके 25 साल पूरे हो गए हैं, उसे मनाया था। उस टाइम पे मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि जो 30 करोड़ से ज़्यादा लोग 2G अभी यूज़ कर रहे हैं तो उनके लेवल को अब बढ़ाना होगा और 2G को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। अब ये जो रिलायंस जियो है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। अब आज की जानकारी, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और जो 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था उसके बाद यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अब कल का हमारा क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका राइट आंसर है 22। आज का हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का शिलान्यास कब किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त या 6 अगस्त। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितना डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखना है। आपको ये भी बताना है कि ये अयोध्या किस राज्य में पड़ता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, उसके गवर्नर कौन है, यानी पूरी डिटेल आपको लिखनी है। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।